एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक शिक्षक रहता था। वह न केवल पढ़ाई में कुशल था बल्कि अपनी अनोखी शिक्षण शैली के लिए भी मशहूर था। गांव के बच्चे जो पहले पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे, रमेश के पढ़ाने के तरीकों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रमेश ने देखा कि बच्चे किताबों से ज्यादा जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। उसने तय किया कि वह बच्चों को कक्षा में बैठकर पढ़ाने के बजाय प्रकृति, कला और अनुभवों के माध्यम से शिक्षा देगा। एक दिन उसने बच्चों को खेतों में ले जाकर बीज बोने का तरीका सिखाया। उसने बताया कि कैसे एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बनता है, ठीक वैसे ही जैसे ज्ञान का एक छोटा सा अंश हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दूसरे दिन वह बच्चों को नदी किनारे ले गया और जल के महत्व को समझाया। उसने कहा, जैसे पानी बिना भेदभाव के सबकी प्यास बुझाता है, वैसे ही हमें भी दयालु और निस्वार्थ होना चाहिए। रमेश की इस अनोखी शिक्षा का प्रभाव गहरा था। बच्चे न केवल पाठ्यक्रम को समझने लगे बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी आत्मसात करने लगे। उन्होंने अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी को अपनी आदत बना लिया। कुछ साल बाद रमेश के पढ़ाए हुए बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बने। उन्होंने रमेश को धन्यवाद देते हुए कहा, गुरुजी, आपने हमें किताबों से परे जीवन की सच्ची शिक्षा दी है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षा केवल अंकों तक सीमित नहीं होती, ये जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर मैं तुम्हें ये सिखा पाया तो मेरा जीवन सफल है। ये कहानी इस बात की गवाही है कि एक शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि जीवन को बेहतर दिशा देने वाला पथ प्रदर्शक भी होता है।